जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल अपना आई एस पी सी एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम देखने जा रहे हैं तत्सम और तद्भव तत्सम की ये ट्रिक वाली क्लास है। ठीक है, इसमें हम ट्रिक देखेंगे मात्र ये 10 मिनट के अंदर में। आप देखेंगे इस ट्रिक से आप तद्भव और तत्सम को बहुत ही आसानी से अलग अलग कर पाएंगे आपके एग्जाम के लिए। लास्ट समय पर आप देखेंगे ये ट्रिक आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो सारा आप देखेंगे कि प्रैक्टिस में लेके आएंगे। कैसे? ये जब क्लास करने के बाद आप जाइए, कोई भी मॉक टेस्ट लगाइएगा, नहीं तो अपने आई एस पी सी एस क्लासेस के चैनल पे ही आपका तद्भव तत्सम का ये हरदेव बाहरी जी का बुक मैं पढ़ाया हूँ, तो वहाँ से आप देखिएगा किस तरीके से आप अलग कर पाएंगे। ठीक है, एंड ये आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। ठीक है, एंड फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों तद्भव और तत्सम। ठीक है, तद्भव और तत्सम में क्या होता है कि तद्भव आपका संस्कृत से आपका क्या हो जाए, संस्कृत से हिंदी भाषा में अगर ये आपका परिवर्तित हो जाता है तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका तद्भव कहलाता है। ठीक है, हिंदी में। वहीं हम जब बात करेंगे तत्सम में, तत्सम क्या होता है ना, हूबहू संस्कृत की भाषा ही आपका क्या होता है, ये उपयोग में हो जाता है, संस्कृत में ही रहता है, तो इसलिए इसको तत्सम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से ही आप देखेंगे आप अलग कर पाएंगे। तो सबसे पहला वाला जो नियम है ये देखते हैं, जो नियम नंबर 1 है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि जो ये छ है, छतरी वाला छ, ये अधिकतर आपका क्या होगा, ये तत्सम होगा। ठीक है, याद रखेंगे, अधिकतर ये आपका क्या होगा, तत्सम होगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आप देखेंगे एक तरफ मैं तत्सम लिखा हूँ, एक तरफ आपका तद्भव लिख दिया हूँ। इसमें आपको क्या मिलेगा, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, रूल नंबर, या आपका सेकंड क्या हो जाएगा, जो व होता है, ये जाके ब में चेंज हो जाता है। जैसे वर्षा का बरसात हो जाता है, वानर का आपका बानर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका चेंज हो जाता है आपका तत्सम से तद्भव में। वहीं आप देखेंगे श और श, ठीक है, ये दोनों आपका क्या होता है, स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपका शाक, जैसे आपका साक है, ये आपका साग में हो जाता है। शमशान है, आपका शमशान में ये आपका परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो स वाला है ना, वो श में आपका परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और आपका जो री है, री आपका अधिकतर क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। जैसे धृत हो गया, घृत हो गया। ठीक है, तो ये सारा चीज़ अगर आप कहीं पे भी आप देखेंगे री आया है, ठीक है, री आया हो चाहे आधा र आया हो, वो हमेशा आपका तत्सम में होता है। ठीक है, तत्सम होता है, याद रखेंगे। ये आपका नेक्स्ट है विसर्ग का जो प्रयोग प्रायः जो संस्कृत व हिंदी में समान दिखने वाले शब्दों में होता है। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, संस्कृत और हिंदी, संस्कृत में ही जिस तरीके का वर्ड का यूज़ किया गया है उसी तरीके से हिंदी में भी यूज़ किया गया होगा, बशर्ते उसमें क्या किया जाएगा, जो विसर्ग है उसको हटा दिया जाता है। तो आइए देखते हैं उदाहरण के तौर पे, आपका ये जो संस्कृत लिखा हुआ है, संस्कृत वाला में आपका क्या है, ये कर्पूरा है, और कर्पूरा यही आपका हिंदी में कर्पूर हो जाता है। ठीक है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो ये आपका देखेंगे कि वही वाली चीज़ चेंज हो जाएंगे जो आपके अनुस्वार में होती है, सॉरी विसर्ग में होता है, जो संस्कृत से और हिंदी दोनों में लगभग ये समान दिखने वाले होते हैं। कैसे? ये समान दिखने वाले होते हैं। वहीं हम देखेंगे ज्येष्ठ, और उसका क्या हो जाता है, ज्येष्ठ हो जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। आपका विसर्ग हट जाता है। ये आपका श्र जो होता है, ये आपका श्र जो होता है, ये आपका स में चेंज हो जाता है। जैसे श्रृंगार हो गया, ये हमेशा लगभग आपका 99% चांस में आपका ऐसा ही होता है। ठीक है, जो भी अपवाद होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, श्रृंगार आपका क्या हो जाता है, श्रृंगार का श्रृंगार हो जाता है। सृष्टि का आपका क्या हो जाएगा, ये सेठ हो जाता है। देखिए बहुत ही आसानी से आप अलग कर पाएंगे। वहीं हम देखेंगे दोस्तों कि ये जो छतरी वाला छ होता है, ये आपका ख और छत्ता वाला छ में अधिकतर आपका क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे क्षीर है, क्षीर का क्या हो जाता है, खीर हो जाता है। छतरी का आपका क्या हो जाता है, खत्री हो जाता है। ठीक है, देख रहे हैं कितना मतलब आसान है ये। अब इससे पहले आप पढ़ रहे होंगे तो लग रहा होगा कितना टफ है तद्भव तत्सम। ठीक है, तो डिफरेंस नहीं कर पा रहे होंगे आप, शब्दों को बस देखिए और उसी से आप पकड़ लेंगे कि ये तत्सम है कि तद्भव है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो श का जो प्रयोग है, आपका स का प्रयोग अधिकतर तत्सम में होता है। ये जो श होता है इसका प्रयोग हमेशा तत्सम में होता है, चाहे वो आधा बना हो चाहे पूरा बना हो। जैसे आपका काष्ठ का क्या हो जाएगा, काठ हो गया। ज्येष्ठ का आपका जेठ हो गया। ओष्ठ का आपका होंठ हो गया। ठीक है, ये आप देखेंगे। और आप जब आगे इसमें बात करते हैं कि जब आप देखेंगे ये जो श है ना, यही श आपका जब तद्भव होगा तो तद्भव में ये आपका विलुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
विलुप्त हो जाता है। ठीक है, तद्भव में जब हम चेंज करेंगे तो ये विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो मैंने बता दिया आपको श वाला प्रयोग। नेक्स्ट है आपका त्र। ठीक है, त्र और आधा र है। ठीक है, त्र और आधा र है। जब त्र और आधा र का अधिकतर आप देखेंगे जो प्रयोग होगा वो तत्सम में होगा दोस्तों। किसमें? तत्सम में होगा। ठीक है, जैसे आपका ग्रीष्म हो गया, छत्र हो गया। ठीक है, तो ये आपका हमेशा अधिकतर आप देखेंगे तत्सम शब्दों में होता है। ठीक है, इससे आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलेगा आपके एग्जाम में। लास्ट टाइम पे मैं लेके आ रहा हूँ और इसके बाद मैं लेके आने वाला हूँ जो आप लोगों को सबसे बड़ा जो डिफ़िकल्टीज हो जाती है वो जो त्रुटियों में होता है। ठीक है, जो त्रुटियों में होता है कि वाक्य शुद्धि में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा दिक्कत, तो उसके लिए भी आप देखेंगे मैं लेक्चर लेके आने वाला हूँ। कल मैं लेके आ जाऊँगा और लगभग मैं कल अशुद्धि वाला भी और विशेषण ये दोनों मैं कंप्लीट करा दूंगा। आज मैं ये वाला करा दे रहा हूँ, तद्भव तत्सम वाला। ठीक है, खैर बहरहाल आते हैं अपने मुद्दे पर। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे विसर्ग का जो प्रयोग होता है। ओके, ठीक है, हाँ, जो विसर्ग का जो प्रयोग होता है सदैव तत्सम होगा। ठीक है, सदैव मतलब हमेशा हिंदी में जो प्रचलित जो संस्कृत शब्द से होते हैं, क्योंकि आप जो विसर्ग होते हैं ना ये हिंदी में प्रचलित नहीं होते हैं, ये संस्कृत शब्द में ही प्रचलित होते हैं। ठीक है, तो ये आपका तत्सम होगा विसर्ग वाला। ठीक है, याद रखेंगे। वहीं हम जब देखेंगे क्या होते हैं, अंग और ढ केवल हिंदी में प्रयोग होते हैं। अंग और ढ आपका केस में केवल हिंदी में प्रयोग होते हैं। जहाँ पे आपका अंग आ जाए, ढ आ जाए, ठीक है, जैसे ढोलक हो गया, तो ये आपका तद्भव हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और आपका जैसे गंगा हो गया, ये भी आपका तद्भव हो गया। अभी मैं बताऊंगा आगे। जो फ ध्वनियाँ जो क्या होती है विदेशी प्रभाव से आई हुई हैं। क्या से आई हुई हैं? विदेशी से। ठीक है, जैसे आपका ज आपका बेसिकली ये आपका फारसी शब्द हो जाता है। तो कभी कभी आप देखेंगे तद्भव तत्सम में आप उस तरीके की मिलता जुलता शब्द दे देंगे, लेकिन वो ना ही तद्भव होगा ना ही तत्सम होगा। ठीक है, वो आपका विदेशी प्रभाव के शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे फारसी हो गया, अरबी हो गया, ये सारी चीज़ें। और हिंदी में देखेंगे ये संस्कृत में नहीं होते हैं। ठीक है, ये हिंदी में संस्कृत में नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका हिंदी में जो अंग और इयां वाला जो है, हिंदी में अंग और इयां का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। हिंदी में कभी भी अंग और इयां का प्रयोग स्वतंत्र रूप से हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि जहाँ भी आपका इयां आए, जहाँ भी आपका, ठीक है, जहाँ भी आपका इयां आए, जहाँ भी आपका अंग आए, तो आप ध्यान देंगे वो हमेशा क्या होगा, ये आपका तत्सम होगा। तत्सम होगा ये। ठीक है, हमेशा ये आपका क्या होगा, तत्सम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे आपको मैं बता दूं कि जैसे आपका क्या है, गण्या, गण्या से अंग से क्या बना है, गण्या से गंगा बना है। ठीक है, गण्या से गंगा बना है। वही चंचल ये आपका क्या है, चंचल आपका ये तत्सम है और उसी से चंचल बना है। इयां आपका हट गया। ठीक है, तो कैसा लग रहा है देखिए आप, तो इयां वाला जो और आप देखेंगे अंग वाला, ये दोनों आपके तत्सम में होंगे। ठीक है, वही मैं बताया, जहाँ पर होगा ये आपका तत्सम ही होगा, जहाँ प्रयोग होगा वहाँ आपका देखेंगे क्या होगा, तत्सम होगा। वहीं आप देखेंगे जहाँ पे आपको नेक्स्ट है आपका ड़ वाला, केवल हमेशा ऋण आपका क्या आएगा, तत्सम होगा। जो आपका ड़ होता है ये हमेशा क्या होगा, तत्सम होगा। ठीक है, केवल ही केवल तत्सम होगा। जैसे आपको मैं बता दूं कि फॉर एन एग्जांपल आपको वाराणसी लिखा हुआ है। ठीक है, वाराणसी लिखा हुआ है, तो वाराणसी ये आपका क्या है, तत्सम है। और वहीं बनारस आपका क्या हो जाएगा, बनारस आपका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ठीक है, नेक्स्ट में आप देखेंगे तर और तम। ठीक है, कौन कौन, तर और तम शब्दों का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। ठीक है, केवल और केवल, जहाँ पे तर हो और तम हो, नोट कर लीजिए, तर और तम जहाँ है वहाँ पे हमेशा आपका तत्सम होता है शब्द। ठीक है, जहाँ पे तर हो और आपका तम हो। ठीक है, जैसे आप बोलता है ना, जैसे है तमचर। ठीक है, तो ये आपका तत्सम हो गया। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चंद्र बिंदु का जहाँ प्रयोग होता है अधिकतर आप देखेंगे वो आपका तद्भव होगा। ठीक है, तद्भव होगा जहाँ पे आप देखेंगे चंद्र बिंदु होगा। ठीक है, चंद्र बिंदु होगा, ये आपका क्या होगा, तद्भव में होगा। जैसे चांदी, सांप। ठीक है, याद रखेंगे। अनुस्वार का उच्चारण पंचम वर्ण के अनुसार होता है। जो पंचम वर्ण के अनुसार होता है, जैसे आपका क ख ग घ अंग,
ठीक है, ठीक है, क्या है, क ख ग घ अंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे उसके अनुसार, जैसे क वर्ग में क्या आता है, अंग आता है, जैसे क ख ग घ अंग, ये कौन से स्थान पे है, 5वें स्थान पर है। तो वही उसी को कहते हैं पंचम वर्ण, ठीक है। तो उसका जो उच्चारण होगा, जो प्रोनाउंसिएशन होगा दोस्तों, वो क का क्या हो जाएगा, ये आपका अंग हो जाएगा, ठीक है। और आपका जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं उसको देखिए, जैसे क वर्ड में अंग, जैसे गंगा का क्या हो गया, आपका गंगा हो गया, ठीक है, ये आपका अंग आ रहा है ना। तो इसी तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा, पंचम वर्ड का प्रयोग होता है। वही आप देखेंगे चौ वर्ड में आपका इया, जैसे क्या है आपका च च छ ज झ, आपका इया आ गया, ठीक है। तो चौ वाला जो है आपका, देखिए चौ में क्या आ जाएगा, इया आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये पंचम वर्ड इसी को कहते हैं, ठीक है। ये आपका देखेंगे मैं तत्सम तद्भव, ये आपको बहुत अच्छे से मैं बता दिया, ये ट्रिक है दोस्तों, ठीक है, ट्रिक है, आप देखेंगे इसको अप्लाई करिएगा, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।